स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब दयानंद सरस्वती का नाम पहले सुना होगा आप सब ने। दयानंद सरस्वती एक प्रमुख समाज सुधारक थे, भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसे प्रमुख ग्रंथों की उन्होंने रचनाएं की। तो आज हम ऐसे ही महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती का अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में स्वामी दयानंद का नाम अग्रणीय है। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टकारा नगर में सन 1824 में हुआ था। इनका पारिवारिक नाम मूल शंकर था। इनके पिता मौरवी राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे और व्रत, पूजा, उपासना आदि में उनकी गहरी आस्था थी। उनकी माँ भी धार्मिक विचारों की एक उदार महिला थी। दयानंद सरस्वती की शिक्षा दीक्षा उनके पिता ने 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ कर दी थी। अपने पिता के संरक्षण व निर्देशन में ही उन्होंने नीति शास्त्रों, यजुर्वेद, व्याकरण, काव्य और साहित्य आदि का अध्ययन किया। उनकी कुशाग्र बुद्धि थी और उन्होंने अध्ययन के प्रति उनमें गहन एकाग्रता थी। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरा यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। दयानंद चिंतनशील, विचारशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। किसी भी धार्मिक मान्यता या विश्वास को यथारूप स्वीकार कर लेने की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। वे प्रत्येक विचार और मान्यता का तार्किक परीक्षण करने में रुचि रखते थे। रोमा रोला ने दयानंद सरस्वती के लिए कहा है कि दयानंद इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे, जिसने हरक्यूलिस किसी शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का संत दूसरा नहीं जन्मा। ऐसा रोमा रोला ने दयानंद सरस्वती के लिए कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती विचारशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। परिवार में विद्यमान धार्मिक वातावरण के कारण वे धार्मिक अनुष्ठान और व्रत आदि में सम्मिलित होते रहते थे। एक बार की बात है कि शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने भी व्रत रखा तथा अन्य उपासकों के साथ वे भी शिव मंदिर में प्रतिमा के समक्ष रात्रि जागरण के लिए बैठे रहे। रात्रि होने पर प्राय सभी उपासकों को नींद आ गई, परंतु मूल शंकर मतलब दयानंद सरस्वती के पिता भी नींद के वश में हो गए थे, मतलब करीब करीब उन्हें भी नींद आने लगी थी। जिज्ञासु मूल शंकर निरंतर जागता रहा तथा यह विचार करता रहा कि क्या यह प्रतिमा ही वास्तव में ईश्वर है। तभी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मूर्ति पूजा व परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति मूल शंकर के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। मूल शंकर ने देखा कि एक चूहा शिवजी की प्रतिमा पर चढ़कर उछल कूद कर रहा है और उन पर फल, फूल, पत्र आदि को निष्ठक होकर कुतर रहा है, जो श्रद्धालुओं ने शिव प्रतिमा को ईश्वर मानकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक चढ़ाए थे। बालक के मन में यह शंका हुई कि इस प्रतिमा को ईश्वर कैसे माना जा सकता है, जो एक चूहे के उत्पात से स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकती है। उन्होंने तत्काल पिता को जगाकर अपनी शंका उनके सामने रखी, किंतु वे कोई संतोषजनक समाधान नहीं कर सके। इस घटना ने बालक मूल शंकर के मन और मस्तिष्क पर मार्मिक प्रभाव डाला। उसे यह आभास तो हो गया कि मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियों में भगवान नहीं बसते, किंतु वह निरंतर इस चिंता में डूबे रहे कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं, इन कष्टों से मानव की मुक्ति का उपाय क्या है। जैसे जैसे बालक मूल शंकर इन प्रश्नों पर विचार करने में डूबता गया, सांसारिक बातों से उनका मन विरक्त होता चला गया।
परिवार में घटी दो अन्य घटनाओं ने सांसारिक बातों के प्रति मूल शंकर की विरक्ति की प्रतिक्रिया को और भी तीव्र कर दिया। एक उनकी स्नेहशील बहन की मृत्यु तथा दूसरी उनके प्रिय चाचा की मृत्यु। इन दो घटनाओं से युवक मूलशंकर का विचारशील मन गहन संताप में डूब गया और जीवन मृत्यु के जटिल प्रश्न उनके मस्तिष्क को निरंतर झकझोरने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की इन मन मस्तिष्क से इनके पिता चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि इनका विवाह कर देने से सांसारिकता के प्रति पुनः आकृष्ट शायद इनमें पैदा हो जाएगा। दयानंद विवाहग्रस्त जीवन में बंधने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब दयानंद को यह पता चला कि उनके पिता उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं, वे विवाह के लिए उनके पिता द्वारा निश्चित तिथि से कुछ दिन पहले ही चुपचाप अपना घर छोड़कर चल दिए। वे साधु बन गए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम गुरु की खोज में यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन से जुड़ी दो प्रमुख घटनाएं जिन्होंने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि दो प्रमुख रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। अब आता है स्वामी जी के चिंतन का मूल स्रोत। तो दयानंद स्वामी सरस्वती के चिंतन का मूल स्रोत वेद है। स्वामी के समस्त चिंतन का मूल स्रोत आधार वेद है। दयानंद पूर्ण वेदवाद के संदेशवाहक थे और उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि वेदों की संहिताएं ही ज्ञान हैं और सृष्टि के आदि मनुष्यों को ईश्वर से प्राप्त हुआ। वेद सबसे प्राचीन और धर्म की मूल स्रोत हैं। वेद हमारे लिए मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेदों को दिखाने वाले हैं। उन्होंने घोषणा की कि 4 वैदिक संहिताएं अपौरुषीय है। स्वामी दयानंद का दावा था कि वेदों में स्वयं ईश्वर की ही वाणी निहित है और इसलिए वेदों में उनकी आस्था बहुत गहरी और अडिग थी। उनका कथन था कि वेद शाश्वत, शुद्ध तथा आदि ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान के स्रोत हैं और वे जीवन की समस्त समस्याओं का वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समाधान करना चाहते थे। दयानंद ने असंदिग्ध रूप से घोषणा की कि वे वेदों के आध्यात्मिक तात्विक ज्ञान तथा वैज्ञानिक भौतिक ज्ञान का रहस्य दोनों का ही समावेश है। स्वामी दयानंद का यह निश्चित मत था कि नैतिक जीवन जीने के लिए यदि हम वेदों का मार्ग ग्रहण कर लें तो हम निश्चय ही संपूर्ण मानवता का कल्याण कर सकते हैं। इससे संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। वेद आदि और उद्गम हैं, उनके अध्ययन से ही हमारा जीवन पूर्ण और श्रेष्ठ हो सकता है। नैतिक पुरुषार्थ के प्रतीक हैं तथा उस ज्योतिष प्रकाश के पुंज हैं जिससे समस्त भारत अतीत में आलोकित हुआ तथा भावी भारत भी इसी मार्ग पर चलकर यश अर्जित कर सकेगा। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों में वेदों को सर्वोपरि और महत्वपूर्ण माना। वेदों के आधार पर हम अपना जीवन बहुत सुगम कर सकते हैं क्योंकि वेद मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को देखने वाले हैं। थैंक यू।